इस वीडियो में मैं बैड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो मतलब लोगों की टफ फैमिली कंडीशन होती है घर पे, जो मतलब 99% इंडिया हो गया, वो उसके साथ कैसे डील करें। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका इतनी अनफॉर्चुनेट हो कि ऐसे सिचुएशन में एंड अप करे हो, तो लाइक सॉरी फॉर यू, क्योंकि इसका तो क्या ही सोल्यूशन है ना। घर भी नहीं छोड़ सकते, तलाक भी नहीं दे सकते मम्मी पापा को। तो ये ऑप्शन आता है, जैसे पंजाब पूरे ने किया है कि जब तक +2 हो जाए वेट करो, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी बेच के घर वालों की बाहर चले जाओ, उनसे फ्रीडम हो जाएगी आपकी। वो कर सकते हो आप सबसे पहले तो। नहीं तो फिर आप अभी से खुद पे काम करना शुरू कर सकते हैं, लाइक वर्किंग ऑन योरसेल्फ। वो है ना सेइंग, वेयर यू गो देयर यू आर, कि आप जहाँ भी जाओगे अपना खुद तो आप वहीं पे होवोगे। मतलब अपने सारे कॉम्प्लेक्सेस सुख दुख आप साथ में लेके जाओगे। जैसे कि अगर कोई लड़की है तो उसे प्रॉब्लम है इंडियन में लड़कों से, जो उसे छेड़ते छुड़ते हैं, ये वो करते हैं, तो वो सोचती है कि बाहर जाके उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इनर मैन इश्यूज आ चुके हैं, और वो सारे आदमी गंदे कह के वो जी रही है। तो अब उसी के लिए सारे आदमी गंदे ही रहेंगे। उसे फेस करने का इशू यही है, अपना ड्रामा रिजॉल्व करो और इशू को फेस करो, या अंदर से ही उसे रिजॉल्व करो। अपनी कॉन्शियसनेस में ला के अनकॉन्शियसनेस की डेप्थ से उसे सामने लेके आओ और उसे रिजॉल्व करो, फेस करो, और डिसोशिएट मत करो उस टाइम। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़कों के पास जाए और उन्हें कहे मुझे छेड़ो, मैं स्ट्रांग बनना है, ऐसे नहीं होता। पर बेसिकली ये है कि जैसे अब वो अमेरिका के किसी सेफ पार्ट में घूम रही है, वैसे तो वहाँ पे भी इंडियन घुस गए हैं, पर चलो किसी सेफ पार्ट में घूम रही है और उसके पीछे कोई लड़का यूजुअली जॉगिंग करता जा रहा है, तो चाहे वो बाहर है पर उसका दिमाग तो यही सीखा हुआ ना कि लड़के सारे गंदे हैं। तो अब वो वहाँ पे भी पूरी हाइपर विजिलेंट हो जाएगी और देखेगी कि वो जा रहा है, डर के माहौल में जिएगी। ये होता है जो आपके अंदर, अगर आप सोचते हो कि भाई मैं इंडिया बहुत गंदा ही है वो है, अगर इंडिया से लड़ निकल गया मेरे सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेरी पूरी फैमिली फैमिली से निकल गया सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके इशू आपके साथ ही रहेंगे। बेस्ट है कि अंदर फैमिली के बैठे बैठे ही रिजॉल्व करने शुरू कर दो। होना ही नहीं चाहिए वैसे, तो ऐसे किसी बच्चे को ऐसा फेस ही नहीं करना चाहिए लाइफ, पर ये इंडिया है ना, तो क्या कर सकते हैं। वहीं पे बैठे बैठे अपने इशू को रिजॉल्व करने शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा कि आप सोचोगे कि अब मैं सिचुएशन निकल चुका हूँ और अब मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है सिचुएशन निकल गया कि मतलब न्यू एडवर्सिटीज आना बंद हो गई हैं, जैसे रोज घर पे झगड़ा देख देख के अगर आप बाहर निकल जाते हो तो रोज झगड़ा दिखना बंद हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो पीछे का जो सरापा डर है पास्ट का, वो ख़त्म हो गया है। अपने पेरेंट्स वगैरह को लेके, अपने ये वो फैमिली के इश्यूज लेके, ये सारे नहीं ख़त्म होगा, इसे आपको खुद के अंदर से रिजॉल्व करना पड़ेगा। और कई ये भी सोचते हैं कि हम शायद दुनिया में कोई डिफरेंस ला सकते हैं, तो मतलब मुझे पर्सनली तो नहीं लगता ऐसा होता है। लाने को तो मच्छर भी डिफरेंस ला सकता है, पूरी रात ख़राब कर सकता है, पर ना उसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहला कि गिविंग अप योर ओन लाइफ। ऐसा करने के लिए ना अपनी मतलब पूरी लाइफ कुर्बान करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे चैलेंज, दुनिया को बदलने के लिए कोई चैलेंज को फेस करना शुरू करते हो, तो वहाँ पे लोग जो सिस्टम को नहीं बदलना देना चाहते, जो अपने वैल्यूज़ को वैसे ही रहना देना चाहते हैं, जो मतलब भगवान का पत्थर की लीर है, वो फेट डेस्टिनी मानते हैं, वो बेटर चेंज नहीं होना देना चाहते, क्योंकि लोग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग। तो फिर वो आपको मरवाना चाहते हैं, आपकी लाइफ ख़राब करते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली भी आपकी लाइफ ख़राब कर रही हो, उसके बाद आपकी फैमिली अबैंडन करते ही है वो, तो काफ़ी सारे होते हैं। तो मेन होता है ना कि अंदर से इशू अपने ख़त्म करने शुरू करो। जैसे कि अब मैं खेतों के पास रहता हूँ और मुझे सांस की दिक्कत आती है जब ये सारी पराली साड़ते हैं, तो मैं उन्हें जाके सबको गोली तो नहीं मार सकता। अगर मार दूँ तो फिर मेरी लाइफ ख़त्म है। तो चाहे मैं जितना मर्जी सही हूँ और वो गलत है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेन यही रहता है कि अपनी गर्दन घुमा लो। बहुत मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल चीज़ है लाइफ में, मुझे लगता है सबसे मुश्किल चीज़ों में से। पर यही एक आंसर रहता है कि हम्म, अब बाहर से कुछ नहीं बदल सकते, अपने ओपिनियन को बदल दो। जैसे कि वो कहते हैं ना, बकरी चराने वाले से पूछता है कि
तेरा मतलब फेवरेट मौसम कौन सा है? वो कहता है कल मेरा फेवरेट दिन है। वो कहता है कि तुझे कैसा पता कल बारिश होगी? वो कहता है मुझे नहीं पता बारिश होगी, धूप होगी, क्या होगा, पर मेरे सारे मौसम फेवरेट हैं, इसीलिए मैं रोज़ मेरा दिन अच्छा होता है। मतलब ऐसी कोई सेइंग है वो कि आप कुछ नहीं बदल सकते तो अपने ओपिनियन चेंज कर दो और चीज़ों को हेट करना बंद कर दो। मुझे लगता है बस यही होता है ना, इससे आगे नहीं कुछ मुझे लगता है। एंड तो मतलब हाँ यही है कि अपने फैमिली इश्यूज़ को वहीं से रिजॉल्व करना शुरू करो। हो सकता है कि मुश्किल हो कि बाहर से और चैलेंजेस आए जा रहे हैं, आप पिछले को फेस नहीं कर पाए और बाहर से और आ रहे हैं। अगर आप उस फैमिली इन्वायरमेंट से निकल जाओगे, घर से निकल जाओगे, तो ये तो हो जाएगा कि बाहर से नए इशू आना बंद हो जाएंगे, पर जो पहले से हैं वो नहीं रिजॉल्व होंगे अपने आप, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे जब तक आप खुद नहीं उन्हें फेस करते। तो बेस्ट यही रहता है कि उसे रिजॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि इंडिया में ना ये काफ़ी पेरेंट्स की मैंटालिटी है कि दुनिया इतनी मुश्किल है, इसलिए घर का इन्वायरमेंट आप मुश्किल बना रहे हैं कि दुनिया फेस करना सीखे। या तो ऐसे ही होगा ना कि मतलब दुनिया में चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपकी हम घर में टांगे तोड़ रहे हैं ताकि आप लोग दुनिया में चलने से यूज टू हो पाओ। पर रियलिटी तो ये होनी चाहिए ना कि दुनिया में चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए घर सेफ स्पेस है, आराम की स्पेस है, जहाँ पे आप रेस्ट कर पाओ और अगले चैलेंज के लिए तैयार हो पाओ और लाइफ वर्थ लिविंग हो पाए। क्योंकि अगर घर भी मुश्किल है, बाहर भी मुश्किल है, 24 घंटे उसी स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में ना बंदा सुसाइडल होएगा और डेफिनेटली सुसाइड करेगा। जीने के लिए कुछ पर्पस चाहिए, कंफर्ट चाहिए। और इंडियन पेरेंट्स घर में कंफर्ट देने से या वैसे ही कंफर्ट अपने बच्चों को प्रोवाइड करने में बिलीव नहीं करते। एटलीस्ट टिपिकल इंडियन पेरेंट तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते और इसीलिए उनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या बाहर चले जाते हैं उन्हें छोड़ के, या अगर नहीं जा पाते तो उन्हें घर से निकाल देते हैं, जो कि वैलिड है, नेचुरल है। और फिर वो सोचते कि हमारी क्या गलती थी, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें ऐसे ही रेस किया था। पर वही तो है ना, उनका इतना दिमाग नहीं है कि अगर उनके पेरेंट्स ने कुछ किया तो वो भी गलत हो सकता है और उसके अलावा कुछ और सही हो सकता है। वो सोचते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम आगे किसी और के साथ करेंगे वो भी सही होगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स गलत नहीं हो सकते। और इसीलिए फिर उनकी लाइफ वैसे हो जाती है जैसे उनकी होती है। अगर वो घर में भी रहते हैं, अगर उन्हें बच्चों में रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खाने पीने को डाल रहे हैं, तो वैसे भी ना वो चिड़चिड़े रहते हैं, गालियाँ वगैरह निकालते रहते हैं और वैसे ऐसे ही मतलब बुरे इंसान रहते हैं, कड़वे लोग जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आंटियाँ हो गया पिंड की, या ऐसे ही जो मंदिर मंडली वाली हो गया, 4-5 आंटियाँ चुगली करने जाती हैं बैठती हैं, वो वैसे लोग बनते जाते हैं। और मतलब इफ़ यू थिंक दैट कि हमारे मम्मी पापा ने भी हमें मारा और हम भी आगे मारेंगे क्योंकि हम ठीक निकल आए, तो आपके लिए ये आंसर है कि आप ठीक नहीं निकले, क्योंकि अगर ठीक निकले होते तो आप अपना दर्द औरों में ना बांट रहे होते। आपका दिमाग ख़राब हो चुका है जुतिया खा खा के, या अपने पेरेंट्स से मार खा खा के आपका दिमाग हिल चुका है। और हमें ये चाहिए कि हम अगर हम सोचते हैं कि कुछ गलत है तो हम उसे वायलेंस के साथ ना ट्रीट करें, उसे किसी बेटर अल्टरनेटिव से ट्रीट करें, स्पेशली पीसफुल और लवली वे में से। मैं मतलब ऐसा बिलीव नहीं कर सकता, मैं गांधी के साथ एग्री कर रहा हूँ, पर गांधी ने सही कहा था कि ना खुद उसके जैसे ना बनो, प्यार से डील करो, अहिंसा तरीके से। मतलब उसका ये होता है कि जैसे अब मैं उसके खिलाफ हूँ कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मारते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि तुम अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हो, हमें ऑप्शन नहीं मिला था, हमारे मम्मी पापा ने हमें नहीं दिया, तो तुम्हें क्यों हम दें। तो हम तुम्हें थप्पड़ मार रहे हैं क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी ये नहीं है, हमारे ओपिनियंस ये नहीं है, इसलिए हमें तुमको मार रहे हैं। तो अगर उनके बच्चे जो मेरी एज के हैं वो अपनी वाइफ पे ऐसा कर रहा है, या छोटे छोटे बच्चे हैं दो और वो एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि उनके ओपिनियन एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो वो भी अपने मम्मी पापा जैसे बन गए ना। अब अगर मैं उन्हें मार के सिखाऊं कि भाई ऐसे नहीं होता, कि तुम्हारी फिंगर्स के पूरी दुनिया थोड़ी वो अराउंड रिवॉल्व करेगी, अगर तुम्हें ये चीज़ ठीक नहीं लगती तो मार के ठीक कर लोगे। अगर मैं मारूंगा तो मैं तो वैसे ही बन गया ना कि तुम्हारे ओपिनियन मेरे साथ नहीं मैच हो रहे इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। और ये साइकिल ऐसे बढ़ती रहती है और हिंसा से ना वैसे होता भी नहीं है, सिर्फ हेटरेट फैलती है। वैसे ही वायलेंट नेचर में अगर ना बंदा
सारा लॉजिक थिंकिंग उनकी बंद हो जाती है और सिर्फ वायलेंस रह जाता है, ब्लड लस्ट आ जाती है, स्पेशली इंडियंस की और स्पेशली पंजाबियों की और दिल्ली वालों की, हरियाणवियों की, मतलब ये बेसिकली जो लंडर प्लेसेस होगी इनकी। और यही होगा ना कि या तो इनसे पूरी गर्दन फेर लो, पूरा मतलब इग्नोर कर दो कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है इनका, या फिर प्यार से इशू को रिजॉल्व करो पीसफुल में से, क्योंकि तुम खुद ना वो बन जाओ और तुम खुद ना वो चीज़ फैलाओ और तुम खुद उससे अफेक्टेड ना हो, ना तुम उससे टच हो, ना तुम उन्हें आगे फैला रहे हो और ना तुम उस चीज़ का पार्ट बन रहे हो। यही रहेगा मेन।